हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, क्या आप किसी अणु में संकर निकाल सकते हो, वो भी 10 सेकंड या उससे कम समय में? जी हाँ दोस्तों, आप ये निकाल सकते हो। मैं आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसी ट्रिक जिसके द्वारा आप किसी भी अणु में जो संकर्ण है वो आप 10 सेकंड या उससे कम समय में निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। क्या है वो ट्रिक हमारे पास में और आप किस तरीके से उस ट्रिक की सहायता से आप किसी भी अणु के लिए संकर्ण निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास में सपोज दे रखा है, कोई अणु दे रखा है NH3। इस NH3 अणु के अंदर हमें पूछ रहा है कि इसमें संकर्ण बताइए। तो देखो इसमें फटाफट से संकर्ण हम कैसे निकालेंगे। इसका संकर्ण कितना होगा, 5 + 3 = 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4 का मतलब हो गया sp3 संकर्ण। तो देखो दोस्तों, ये इतना आसान है कि आप फटाफट से इसमें संकर्ण निकाल सकते हो। तो इसके लिए एक ट्रिक होगी हमारे पास में। वो ट्रिक क्या है हमारे पास में, पहली चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है, भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या यानी कुल इलेक्ट्रॉन संख्या अगर 2 से लेकर हमारे पास में कितनी है, 8 तक है, तो उसको हमें 2 से भाग करना है। और यदि ये जो संख्या 9 से 56 के बीच में है हमारे पास में, तो हमें 8 से भाग करना है। यानी जो भी टोटल हमारे पास में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी भाइतम कोश के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसको हमें क्या करना है, अगर उनकी संख्या 2 से 8 के बीच में तो हमें 2 से भाग करना है। और यदि संख्या 9 से 56 के बीच में है तो हमें 8 से भाग करना है। बस ये भाग करना है। इसके बाद में हमें ये चीज़ रखना है, अगर हमारे पास में भाग देने पर अगर जो संख्या हमारे पास में कुछ अगर h की जो वैल्यू है, h का मतलब होता है संकरण, अगर 2 आए तो 2 के लिए हमारे पास में sp संकरण हो जाएगा। h का मान अगर हमारे पास में 3 आए तो sp2 संकरण हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 4 आए तो वहाँ पे sp3 संकरण हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 5 आए तो वहाँ पे sp3d संकरण हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 6 आए तो वहाँ पे sp3d2 संकरण हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 7 आए तो वहाँ पे sp3d3 संकरण हो जाएगा। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है, एक तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से लेकर 8 के बीच में आए तो 2 से भाग करना है, 9 से 56 के बीच में आए तो 8 से डिवाइड करना है। और यदि हमारे पास में ये डिवाइड करने पर अगर हमारे पास में 2 आ रहा है तो वहाँ पे sp संकरण होगा, 3 आ रहा है तो sp2 होगा, 4 के लिए sp3 होगा, इस तरीके से। ठीक है, 7 के लिए हमारे पास में sp3d3 संकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसमें फटाफट से हम क्या निकालते हैं, संकरण निकालते हैं। तो देखो हमारे पास में जैसे हमारे पास में दे रखा है H2O। अब H2O में आपसे पूछ रहा है कि फटाफट से इसमें बताओ कि जो ऑक्सीजन परमाणु का संकरण क्या होगा। जब भी हम संकरण निकालेंगे वो हमेशा जो केंद्रीय जो परमाणु होता है उसका होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास में, यहाँ पहले कुल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं कितने होंगे। अब कुल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालें कि जो भी हमारे पास में परमाणु दे रखा हो उसके भाइतम कोश के इलेक्ट्रॉन देखने। जैसे हाइड्रोजन के भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 2 है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास में वर्ग 16 का तत्व है, तो 16 में से अगर आप 10 घटाओगे तो भाइतम कोश में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसकी। तो यहाँ पे 6, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 6 और 2 8। 8 का मतलब 2 से 8 के बीच में तो किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो इसमें डिवाइड किया तो 4 आया। 4 का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, इसमें sp3 संकरण हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास में सपोज इधर रखा है CO3 - 2। अब इसमें भी हम कुल इलेक्ट्रॉन संख्या निकालते हैं। तो देखो कार्बन के भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के भाइतम कोश में 6 है, तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में इस पे चार्ज कितना आ रहा है हमारे पास में, ये कह रहा है ऋणायन है, तो जितना भी चार्ज इसके ऊपर आए उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या में जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, -2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे +2 हो जाएंगे। देखो 6 36 18 और 4 कितने हो गए हमारे पास में, 22 और 2 कितने हो गए, 24। तो 24 आएगा। इसका मतलब क्या है, 8 से ज़्यादा है, 9 से 56 के बीच में आएगा, तो हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 3 है, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, sp2 संकरण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास में CO2 है। ठीक है, इसमें भी देखते हैं कि भाइतम कोश में पहले कुल इलेक्ट्रॉन संख्या निकालते हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकलेगी, देखो कार्बन के भाइतम कोश में 4, ऑक्सीजन के 6, 1 के लिए 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 और 4 कितने होंगे, 16। 16 का मतलब किससे, 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा हमारे पास में, तो यानी 2 और 2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, sp संकरण आ जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास में NH4+ दे रखा है, तो पहले इसमें भी कुल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या निकालते हैं कितनी निकलेगी हमारे पास में। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन है, वर्ग 15 का तत्व है, तो इसके भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन के भाइतम कोश में 1 है तो 4 के लिए 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है,
तो बस इसमें ये करना है कि जितना अगर हमारे पास में माइनस आ रहा है तो जितना माइनस आ रहा है उतना प्लस कर देना है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या में, और जितना भी प्लस का चार्ज है उतना हमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या में से घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में प्लस के 1 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे। तो 5 और 4 9, 9 में से 1 तो कितना बचेगा 8, 8 का मतलब 2 से डिवाइड, यानी 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में sp3 संकर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, फटाफट से संकर निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है SO4 - K2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें सल्फर के लिए निकाले तो यहाँ सल्फर का कितना हो जाएगा, भाइतम कोष में कितने हैं हमारे पास में, इसके भाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, ये कितना होगा 6 × 4 + के 2 हो जाएगा कुल इलेक्ट्रॉन संख्या। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा 24 और 2 26 और 6 कितने होंगे 32 हो गए। 32 का मतलब वही 8 से डिवाइड, यानी कितना होगा 4 हो जाएगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में XeF2 है। ठीक है, इसमें देखते हैं जिनोन जो होता है हमारे पास में ये किस में आएगा, वर्ग 18 का तत्व है। 18 का मतलब 18 में से 10 घटाओ तो भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 आएंगे। तो यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन संख्या। तो देखो हमारे पास में कितना होगा इसके भाइतम कोष में, जिनोन के भाइतम कोष में 8 प्लस वर्ग जो F है वर्ग 17 का तत्व है, और वर्ग 17 जो होगा उसके भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी 7 गुणा यहाँ पे कितने आ रहे संख्या में 2 आ रहे हैं, तो 7 दूनी 14 और 8 कितने हो गए हमारे पास में 14 और 8 कितने होते हैं 22। ठीक है, तो 22 आ गए, तो 22 का मतलब वो किससे डिवाइड करना है आपको 8 से। देखो 22 को हम 8 से कैसे डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 बार गए, कितना बच रहा है हमारे पास में 22 में से 16 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो 6 बच रहे हैं हमारे पास में ये क्या है 8 से कम है, तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 तिया 6। ठीक है, तो यानी कितना आ गया हमारे पास में 3 + के 2 यानी कितना हो गया 5, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का जो मतलब होगा हमारे पास में यहाँ से हमारे पास डिवाइड किया किससे 8 से, तो यहाँ से हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आई वो 5 आई है। 5 का मतलब क्या होगा sp3 और d संकरण आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास संकरण निकल जाएगा। तो XeF2 वाला होगा उसके अंदर संकरण आ जाएगा वो sp3d संकरण होगा। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास में दे रखा है XeO3। ठीक है, इसमें बताओ देखिए फटाफट से संकरण क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कुल इलेक्ट्रॉन संख्या निकालते हैं इसमें। तो देखो कुल इलेक्ट्रॉन संख्या जिनोन के भाइतम कोष में 8 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना 6 × 3, तो 18 और 6 कितने हो गए हमारे पास में 26। ठीक है, 26 मतलब 8 से ज़्यादा, तो 26 को किससे डिवाइड करोगे आप 8 से, भाई 9 से 56 के बीच में आ रहा है तो 8 से डिवाइड करोगे। तो देखो हमारे पास में 8 × 24, यहाँ से 2 बचेंगे और इसको दिया तो 2 × 2, तो 3 + 1 यानी 3 + 1 कितने हो गए 4, और 4 का मतलब क्या हो गया यहाँ 4 का मतलब हमारे पास में sp3 संकरण हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें जो संकरण होगा वो कौन सा हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा। और देखो हमारे पास में जैसे अगर हमारे पास ले रखा है PO4 - K3, इसमें भी निकालते हैं कुल इलेक्ट्रॉन संख्या। तो देखो हमारे पास में फास्फोरस है, फास्फोरस होता है हमारे पास में वो कौन सा है वर्ग 15 का तत्व है। तो उसके भाइतम कोष में 5 प्लस कितने 6 × 4 और प्लस में 3, तो 6 × 24 और 3 कितने हो गए 27 और 5 कितने हो गए 32, और 32 का मतलब 8 से डिवाइड, 8 × 32 और 4 का मतलब क्या होगा sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फटाफट से संकरण निकाल सकते हैं। अगर एक बार आपको ये समझ में आ गई ट्रिक तो आपको इसको निकालने में 10 सेकंड या उससे भी कम समय लगेगा। ठीक है।